दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 69.2 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 37% एक्टिव तौर पर किसी न किसी रोजगार में है। लेकिन इनमें से भी फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 24% महिलाएं ही एक्टिव हैं, जबकि बाकी लेबर फोर्स में इंक्लूड है। मोटे तौर पर देखें तो अराउंड 75% महिलाएं ऐसी हैं जो अनएम्प्लॉयड है, यानी हर 3 में से 1 महिला बेरोजगार है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या कारण है जो महिलाओं को पीछे धकेल रहा है? क्या सच में हम अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर आ चुके हैं? क्या सच में भारत में महिलाओं को वो अधिकार, वो सम्मान मिला है जिसकी वो हकदार है? वो कौन कौन से 5 कारण हैं जो भारत की महिलाओं को विकास के रास्ते पर भागने से रोक रहे हैं? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सऊदी अरब ने जहां 2018 तक महिलाओं को गाड़ी चलाने की भी आजादी नहीं दी थी, आज उस देश की महिलाएं भी रोजगार के मामले में भारत से आगे हैं। अमेरिका में तो 3.9% कुछ ही महिलाएं बेरोजगार हैं, जबकि भारत 75% बेरोजगार महिलाओं का घर है। वर्ल्ड बैंक के जेंडर डेटा पोर्टल के अकॉर्डिंग टू फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के मामले में भारत 187 देशों में से 165वें नंबर पर आता है। यानी भारत में लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन सिर्फ 32.7% का है, जबकि चाइना में यही रेट 60.5% है, यानी कि जस्ट डबल। जबकि भारत में साल 2017 से 2022 के बीच लगभग 2.1 करोड़ महिलाएं हैं जो किसी न किसी सेक्टर में काम कर रही थी, फिर उन्होंने काम छोड़ ही दिया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में देश की इकोनॉमी में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन 46% था, जो 2022 में 40%, जबकि 2024 में यही कंट्रीब्यूशन 17 से 18% तक सिमट चुका है। और अगर यही आंकड़े रहे तो आने वाले समय में भारतीय महिलाएं काम करना ही छोड़ देंगी। लेकिन क्यों? इसके वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन हम बात करेंगे 5 मेन रीजंस के बारे में। रीजन नंबर 5, सुरक्षा की कमी। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कानून बदल दिए हैं, लेकिन कानून चाहे रोज बदल जाए, महिलाओं के साथ क्राइम ग्राफ आज भी वैसा का वैसा ही है। हाँ, नीचे जाने की जगह ऊपर जरूर आया होगा। साल 2022 को ही देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग महिलाओं से जुड़े 4,45,256 केस फाइल हुए हैं, जिनमें हत्या, दुष्कर्म, किडनैपिंग, धमकी, छेड़खानी, छीना झपटी और मॉलेस्टेशन सहित घरेलू हिंसा के मामले भी रजिस्टर्ड हैं। आज भारत में जब भी कोई बेटी घर से बाहर कदम रखती है, माता पिता सबसे पहले उसे यही हिदायत देते हैं कि किसी अजनबी पर भरोसा मत करना, अपना ख्याल रखना, समय समय पर फोन करते रहना, अकेले मत आना और रात में बाहर निकलने से बचना। ये चिंता इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा दिन हो या रात सदैव एक गंभीर मुद्दा बनी रहती है। समाज में ऐसे लोग आम हैं जो महिलाओं को एक वस्तु की तरह देखते हैं और इसी आशंका के चलते कई माता पिता अपनी बेटियों को बाहर भेजने से हिचकते हैं। नंबर 4, सोशल नॉर्म्स। सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसे कई पौराणिक नियम हैं जो भारत से ही दुनिया में गए हैं। हालांकि आज नियम बदले हैं, लेकिन गाँव, कस्बों और पिछड़े इलाकों में महिलाओं को लेकर सोच ज्यादातर लोगों की वही है। जैसे घर की मान मर्यादा बेटी होती है, इसलिए उसे घर में ही रहना चाहिए। भारत में लड़कियों को घर की इज्जत मानकर, घर का सम्मान ताज मानकर घर में सजाना ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि वो बाहर गई तो समाज तरह तरह की बातें करेगा जो एक परिवार कभी भी सुनना नहीं चाहेगा। आज भी भारत में लगभग 80 से 90% शादियां अरेंज होती हैं और इनमें से 60 से 70% मामलों में पति और ससुराल वालों की मानसिकता यही रहती है कि शादी के बाद महिला घर की सभी जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेगी। शादी के बाद महिलाएं घरेलू कामकाज और परिवार की देखभाल में इतनी उलझ जाती हैं कि उनकी अपनी जिंदगी मानो कहीं खो सी जाती है। अपने बारे में सोचना वो लगभग भूल ही जाती हैं। साल 2023 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वे में लगभग 45% महिलाओं ने कहा कि बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसे में नौकरी कैसे करें? इसका मतलब ये है कि आज भी महिलाओं को घर के कामकाज का दायित्व अकेले उठाना पड़ता है, जबकि पुरुषों का सहयोग नगण्य रहता है। महज 6% पुरुष खाना बनाने और 8% पुरुष सफाई में हाथ बटाते हैं, जबकि अधिकांश पुरुष इसे अपनी शान के खिलाफ मानते हैं। इसके अलावा माता पिता भी अक्सर अपनी बेटियों को यही सिखाते हैं कि नौकरी करियर से ज्यादा जरूरी है घर का काम सीखना, क्योंकि एक दिन तुम्हें पराए घर जाना है। भले ये सोच हर जगह ना हो, लेकिन लगभग 50 से 60% भारतीय माता पिता से इस तरह की बातें सुनने को मिल ही जाती है। रीजन नंबर 3, बेरोजगारी और करप्शन। भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं लोअर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करने के मामले में आगे है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 88.8% महिलाएं जबकि 85.8% पुरुषों ने लोअर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी की है। लेकिन इसके बाद भी जॉब मार्केट से महिलाएं बाहर हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार ही नहीं है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, भारत में पुरुषों के पास भी रोजगार नहीं है।
1990 के ग्राफ को देखें तो इंडिया की इकोनॉमी 6 से 8.8% के लगभग बढ़ रही है और इस लिहाज से ये दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। लेकिन फिलहाल इंडिया इकोनॉमी में 5वें नंबर पर है, जबकि चाइना दूसरे। लेकिन इसके बाद भी जीडीपी के मामले में भारत चाइना से लगभग 5 गुना ज्यादा पीछे है और बीते 10 सालों में यहाँ नई नौकरियों की संख्या 0 के लगभग है, यानी जॉब्स है ही नहीं और न ही कंपनियां चाहती कि उन्हें ये ऑप्शन मिले, जिसका सीधा सा कारण है भ्रष्टाचार। आपने चीन, अमेरिका, जापान हर देश में कंपनीज के सीईओ के बारे में सुना होगा और भारत में भी कई बड़े स्तर के सीईओ हैं जो न सिर्फ भारतीय कंपनियों बल्कि विदेशी कंपनियों का भी नेतृत्व कर रहे हैं। भारत में सीईओ की संख्या इतनी अधिक है कि कई भारतीय सीईओ आज ग्लोबल स्तर पर शीर्ष स्थानों पर हैं। परंतु बहुत सी कंपनियां और फैक्ट्रियां यहाँ केवल लो कॉस्ट लेबर पर निर्भर करती है, जिससे ना तो अच्छी सैलरी मिलती है और ना ही लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ पाती है। इस स्थिति में कई महिलाएं और विशेष रूप से कम वेतन वाली नौकरियों में करियर बनाने में कठिनाइयों का सामना करती हैं। करीबन 53% लोगों को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, 60% के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होता और 46% को छुट्टियां नहीं मिलती। करीब 21% भारतीय ऐसे हैं जो रेगुलर सैलरी कमा रहे हैं। ऐसे में कई महिलाएं तो अपने परिवार को मना ही नहीं पाती कि वो नौकरी करें और कम पेमेंट, इनसिक्योर प्लेस और दूसरे कई रीजंस के चलते पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड नहीं होते और नौकरी से बेहतर वो बेटी को घर बैठाना पसंद करते हैं या फिर शादी कर देते हैं। भारत में लगभग 70 से 80% शादियां लड़कियों की राय जाने बिना ही ये सोचकर तय कर दी जाती है कि समाज क्या कहेगा। इसके बाद उनकी जिंदगी अक्सर घरेलू जिम्मेदारी और घर की 4 दीवारी तक सिमट कर रह जाती है। रीजन नंबर 2, वीकली सैलरी, जॉब्स की कमी। ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे डेवलप्ड देशों ने तरक्की के लिए अपने लगभग हर सेक्टर को काम पर लगाया है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एग्रीकल्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर टूरिज्म और सर्विस सेक्टर तक। लेकिन इंडिया में कुछ अलग ही हो रहा है। आज भारत का किसान खेती छोड़कर फैक्ट्रियों में जॉब तलाश रहा है। हालांकि देश में फाइनेंस, बीमा, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग जैसी कई इंडस्ट्रीज हैं। डेलोइट, गोल्डमैन और टाटा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, लेकिन इनकी गिनती बहुत कम है, जिस वजह से जॉब्स बन ही नहीं पाती और बनती है तो बहुत कम तनख्वाह पर। टाटा और डेलोइट जैसी कंपनियां अपने सलाहकार को डॉलर में भुगतान करती हैं, जबकि भारत की फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 10 से 12 हजार की तनख्वाह भी एक बड़ी बात मानी जाती है। वहीं महिलाओं को कई क्षेत्रों जैसे कृषि से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। भारत में अधिकांश पुरुषों का यही मानना है कि महिलाएं खेती बाड़ी नहीं कर सकती, जिसके कारण इस क्षेत्र में आपको कुछ बहुत ही पुरानी महिलाओं के अलावा और कोई नहीं मिलेगी। इसके अलावा आर्मी, पुलिस जैसी कई और भी फील्ड हैं जहां महिलाओं को ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं समझा जाता और शायद यही सोच उन्हें पीछे कर रही है। रीजन नंबर 1, वीक लेबर लॉ। भारत में महिलाओं का रोजगार से दूर रहने का एक और बड़ा कारण वीक लेबर लॉज भी हो सकते हैं। 1948 के न्यूनतम मजदूरी कानून के अनुसार देश में किसी भी कर्मचारी को हर महीने कम से कम 5,340 रुपए का वेतन मिलना अनिवार्य है। इसके अलावा महिलाओं को मैटरनिटी लीव और हर कर्मचारी को साल में लगभग 12 दिन के इमरजेंसी लीव का अधिकार होता है। लेकिन उसके बावजूद कर्मचारियों से बिना वीकली ऑफ के 10 से 12 घंटे तक काम करवाया जाता है और महिलाओं को कुछ चुनिंदा कंपनियों या सरकारी संस्थाओं को छोड़कर कहीं भी मैटरनिटी लीव नहीं मिलती। ये कड़वा है लेकिन सच है। ऊंचे पदों पर बैठे कर्मचारी निचले तबके के श्रमिकों पर दबाव डालते हैं और तरह तरह के नियम कानून लागू करते हैं। छोटी कंपनियों की स्थिति तो और भी खराब है, क्योंकि सरकार के ये नियम केवल उन्हीं कंपनियों पर लागू होते हैं जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत होते हैं। ऐसे में छोटी और फर्जी कंपनियां न जाने कितने श्रमिकों की सैलरी हड़प लेती हैं, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि महिलाएं आज भारत में पीछे होती जा रही हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और सुरक्षित हों। अन्यथा भले ही लाख दावे किए जाएं, देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। खैर, इन 5 रीजंस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।